हे भगवान, आज तो मुझे ऐसी सद्बुद्धि दे दे कि मैं सफल हो जाऊं। स्लीपिंग ब्यूटी, स्लीपिंग ब्यूटी, स्लीपिंग ब्यूटी, अफगान प्रिंस, कैसाब्लांका। कैसाब्लांका। अच्छा होता है। कैसे? अरे तुम अभी तक गए नहीं? जा रहा हूँ। तब तो मिल चुकी तुम्हारी 9 बजे की ट्रेन। सब कुछ होने के बावजूद भी ट्रेन से जाना पड़ता है। मेरा हाँ, जरा सुनना। क्या बात है? हाँ? वो कल गोखले ने फोन किया था, मैं तुम्हें बताना भूल गया। क्या? तुम्हारे स्वर्गीय पिताजी ने पूना में जो जमीन खरीदी है ना, उसकी स्टैंप ड्यूटी भरनी है। स्टैम्प ड्यूटी? हाँ, वो कितना बताया था उसने? हाँ, 10,400 रुपया। ये कैसे हो सकता है? जमीन खरीदी थी तब तो स्टैम्प ड्यूटी भर दी थी। मैं गोखले से बात करती हूँ। नहीं नहीं, ये कोई नया रूल आया है, उसने समझाया था मुझे। कौन सा रूल? उसने बोला है कि अगर आज के आज ड्यूटी नहीं भरोगे तो पेनल्टी लग जाएगी। सब बकवास है। मैं गोखले को फोन करती हूँ। पकड़ो ये। हाँ, तुम फोन कर लो, मगर वो नागपुर गया हुआ है अपने माँ से मिलने, 10 दिन के बाद लौटेगा। आज के आज ड्यूटी भरनी है उसने बोला था। फॉर्म ऑफिस में पड़ा हुआ है। मैं लेट हो रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा हूँ क्या करूँ मेरा। दे रही हूँ पैसे। ना वाली जमीन तो कुएं की तरह पैसा निकल रही है। 10,000 रुपए लिए थे पिछले महीने नाम ट्रांसफर करवाने के लिए। बाउंड्री बनवाने के 25,000 रुपए वो भी दे दिए। जमीन के पीछे तो पैसा खर्च ही हो रहा है, रिटर्न तो कुछ आते नहीं। अब ये भी लो, अच्छी तरह से गिन लो। पैसे पैसे पैसे, इससे तो अपने पास पैसे ना होते ना वही अच्छा है। अब जाओ जल्दी, वरना बस में जाना पड़ेगा। अरे ये कपड़े ऑफिस लेके जाने हैं? नहीं ना, जाओ, अब मुझे नहाना भी है। क्या कर रहे हो? निकलो भी। जा रहा हूँ। हाँ सुनो नागनाथ, मैं अतुल हिरानी बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो, वो बेंगलुरु वाली ड्रेस पर पैसा लगाना है। हाँ, डर्बी में स्लीपिंग ब्यूटी पर 2,000 रुपए। सर, आप लंच के लिए नहीं चलेंगे? 1 बज गया? हाँ सर। ओह गॉड, तुम लोग चलो, मुझे कुछ काम है। अच्छा अच्छा, हम अरे यार नागनाथ, कितना इंगेज रहता है तेरा फोन। हाँ बता, क्या हुआ? क्या है? स्लीपिंग ब्यूटी सो गई और बाकी घोड़े वो भी गए? ओह माय गॉड। हाँ, भेज देता हूं तेरे पैसे। नहीं पहचाना यार? हाँ, तुम्हारा सुरेश अबे तू तो अबू धाबी गया था नोट बटोरने के लिए।
तुम्हें यहाँ कैसे? ए बेटा, एक गिलास लेकर आओ, मेरा दोस्त आया है। डैंग। हाँ, गया था अबू धाबी। हाँ। 6 महीने पहले वापस लौट आया। दूसरों के अंडर नौकरी करते करते बोर हो गया। मैंने सोचा क्यों ना अपना खुद का धंधा शुरू करूं, और मैंने अपनी सारी पूंजी इस धंधे में लगा दी। और अब देखो, ऐश ही ऐश है। दिख रही है वो तो ऐसी है। अरे जितना वहाँ 6 साल में नहीं कमा पाया, इतना इधर 6 महीने में बना लिया यार। पर तुम्हारा भी तो अच्छा चल रहा है यार। सर बड़े पैसे की रेल पेल है। अरे नहीं यार, अपनी तो भाई न्यूज़पेपर सर्कुलेशन वाले 5,000 की नौकरी है बस। अच्छा, मुझे बुद्धू बना रहे हो? क्यों? क्या तुमने सेठ नारायण शर्मा की इकलौती लड़की से ब्याह नहीं किया? और सब लोगों का कहना है कि सेठ नारायण शर्मा करोड़ों में खेलते थे, और ये सब करोड़ों इस लड़की के हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम नौकरी वोकरी करते हो, पर ये तो एक टाइम पास है। अरे इन करोड़ों पे जो सूद आता है, उससे भी तुम ऐश से जी सकते हो। वो तो है, लेकिन घर में बैठ बैठ बोर हो जाता हूँ यार, क्या करूँ? एक्चुअली मैं खुद का बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हूँ। तो लेकिन आज तू यहाँ कैसे? अरे अपॉइंटमेंट था बुकी से, थोड़ा टाइम था, चला आया। कौन, नागनाथ? अरे नागनाथ वगैरह तो खटमल है यार। असली चीज है बच्चू भाई। बच्चू भाई, ये है अतुल हिरानी, स्वर्गीय सेठ नारायण शर्मा के इकलौते दामाद है। बच्चू भाई, कल के क्रिकेट मैच का क्या भाव चल रहा है? इंडिया विन 1 को 2 है और इंडिया लॉस 1 को 8 है। मेरे ख्याल से इंडिया मैच जीतेगी। अच्छा बच्चा है, सॉलिड टीम है। मेरे ख्याल से चांस इंडिया को ही है। मुझे भी यही लगता है बच्चू भाई। तो इंडिया की जीत के ऊपर मेरे 3 लगा दो। अच्छा, देखा, सबसे अच्छा भाव देते हैं बच्चू भाई। बाकी लोग तो 1 पे सवा भी नहीं देते। हेलो, हाँ जनक भाई बोलो। क्या इंडिया विन पर 4 लगे? ओके। वो हारे हुए 5,000 शायद यहीं से पूरे हो जाएं। बच्चू भाई, मेरे भी 5 लगा। किस पे? देखो भाई, इंडिया विन का 1 का 2 है और इंडिया लॉस का 1 का 8 है। इंडिया की हार पर 8 ना, इंडिया की हार पर। अच्छा, पैसे अभी दूं या बाद में? नहीं नहीं भाई, ये धंधा तो विश्वास पर चलता है। क्या मालूम कल मुझे आपको देना पड़े। कल अगर आप जीत गए तो पैसे आपके घर में पहुंच जाएंगे, और अगर हार गए तो हम वसूल करने आएंगे। भरा है स्टैम्प ड्यूटी? हाँ, वो तो मैंने सुबह ही भर दी थी। उन्होंने कहा रिसीट घर भेज देंगे। अच्छा, हाँ। वैसे सुबह मैंने गोखले को फोन किया था। गोखले नागपुर गया ही नहीं, उसकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी थी, और मैंने उससे बात भी की। गोखले नागपुर नहीं गया? नहीं गया। कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरनी थी, कोई बाउंड्री नहीं लगाई गई, सब झूठ था। कहाँ गए वो सारे पैसे? हाँ? देखो बेटा, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। हाँ। वो क्या हुआ कि वो अचानक मेरा एक दोस्त मिल गया, सतीश डैंग। अच्छा। हम दोनों साथ मिलकर एक नया बिजनेस शुरू करने का प्लान कर रहे हैं। तो उसके लिए मुझे कुछ पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत थी। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। मेरा कल ही हमारी मीटिंग होने वाली है, सारी डिटेल्स फाइनलाइज हो जाएंगी। सरप्राइज तो मैं तुम्हें देती हूँ। ये रेस की किताबें तुम्हारी अलमारी में से बरामद हुई है। पापा ठीक ही कहते थे, तुम्हारे हाथ में तो कभी पैसे देने ही नहीं चाहिए। अगर उन्होंने हमारे नाम पर एक जॉइंट अकाउंट खुलवाया होता ना, तो अब तक हम लोग दर दर भीख मांग रहे होते। झूठे मक्कार कहीं के, मुझे घृणा है तुमसे। तुम नहीं हो कंजूस, मक्खी चूस, करोड़ों दबा के बैठी हो, मगर मुझे वही घिसी पिटी नौकरी करनी पड़ती है। भीड़ भरी ट्रेन में सफर करना पड़ता है जानवरों की तरह। मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे 1 पैसा भी नहीं देती हो। क्यों दूं मैं तुम्हें पैसा? ताकि तुम रेस में उड़ा दो? 2 बार तो दे ही चुकी हूँ, जब तुम ऐसी कोई बिजनेस की कहानी लेकर आए थे, और दोनों बार तुमने वो पैसा हॉर्स रेसिंग में उड़ा दिया। क्या हो रहा है यार? 1 ओवर बाकी है, 1 बैट्समैन बचा है बस, और 24 रन बनाने। 1 ओवर और 24 रन, इट इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल।
वर्ल्ड में कोई क्रिकेट टीम ने ऐसे बनाया? अपनी क्रिकेट टीम का प्रॉब्लम पता है क्या है? क्या? थोड़ा सा अच्छा खेलने लगते हैं और बस ओवर कॉन्फिडेंस, खत्म, दैट्स ऑल। चौका, नॉट बैड यार, क्या पता इंडिया जीती जाए। अरे चौके लगाओ चाहे छक्के, कुछ नहीं होने वाला। आखिरी ओवर, आखिरी बैट और 20 रन बनाने हैं, हम हारे ही हारे। वेरी बैड, वेरी बैड। मैंने तो इंडिया की जीत पर 3 लाख रुपए लगाए थे। खैर कोई बात नहीं, कभी चित कभी पट। कल धन कमाया, आज लुटा दिया, आया और गया। खैर कोई बात नहीं अतुल, लेकिन तुम्हारी तो चांदी है। 1 पर 8 अगर इंडिया हार गई तो कितना लगाया था तुमने? 5 लाख। वाह मेरे शेर, वाह। क्या कहा तुमने? मैंने 5 लाख लगाए थे? मैंने 5,000 लगाए थे। एक मिनट यार, या तो तुझे चढ़ गई है या तो मुझे चढ़ गई है। कल बच्चू भाई के यहाँ क्या कहा था तूने? मेरे भी 5 लगा दो, कहा था कि नहीं? हाँ कहा था, लेकिन मेरा मतलब 5,000 था। भला मैं 5 लाख कहां से ला सकता हूं? अरे बुद्धू, जब मैंने 3 कहा था मेरा मतलब था 3 लाख। अरे बच्चू भाई औरों की तरह छोटे मोटे धंधे करता ही नहीं है, और वो 50,000 के नीचे तो बेट लेता भी नहीं है। लेकिन मुझे पता ही नहीं था, अब मैं क्या करूं? अरे फौरन जाके उसे फोन लगाओ, मैच खत्म होने के पहले। जाओ जाओ जल्दी जाओ, बच्चू भाई मान जाएगा क्योंकि इंडिया हार रही है, उसका भी पैसा बच जाएगा। उसका नंबर है वो 544-599। जाओ जल्दी जाओ। 544-599, 544-599। ठहरो, ठहरो। इंडिया मैच हार रही है, इसका मतलब है कि मैं जीत जाऊंगा। कितना? 1 पे 8, 5 अट्ठे 40, 40 लाख रुपए। नहीं, मैं बच्चू भाई को कुछ नहीं कहूंगा। कुछ ही पलों में मैं लखपति बन जाऊंगा। हेलो, अरे क्या हुआ, वो मान गया? मैंने उससे नहीं बताया यार, सोचता हूँ पैसे लगे रहने दूं। अरे अगर हार गए तो क्या होगा? नहीं यार, मैं जीतूंगा, जीतूंगा मैं। ऐसे पीकर घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? चुप कर, अब मुझे तेरा देना नहीं चाहिए। ये देख, तू कह देती ना कि जुए से कोई फायदा नहीं होता, हाँ कह देते ना। ये देख, ये देख, आंखें फाड़ के देख ले, 40 लाख है नकद, 40 लाख। जो तेरे फादर ने सालों में नहीं कमाया वो मैंने एक दिन में करके दिखा दिया। अब देखती जाओ, अब मैं नया बिजनेस शुरू करूंगा और 1 साल के अंदर लागत को दुगनी कर दूंगा। दुगनी, तिगनी, 4 गुनी। और देखना शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा। अरे देख क्या रही है, ये तालियों की गड़गड़ नहीं सुनाई देती तेरे को? वेटर, मेरी तरफ से सबको एक बड़ा ड्रिंक पिलाओ। पैसा मैं अरे 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 क्या हो गया है तुम्हें? अरे तुम तो हार गए और सबको ड्रिंक पिला रहे हो। तुम तो हार गए और सबको ड्रिंक पिला रहे हो। क्या? अरे इंडिया जीत गई है और मैंने 6 लाख रुपए बना लिए। ऐसे पीकर घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? और कौन है ये बच्चू भाई? अब तक कम से कम 20 फोन वो कर चुका है। क्या चाहिए उसे? लो, उसी का फोन होगा।
हाँ बच्चू भाई, हाँ मैंने देखा। हाँ आप ऐसी बात मत कीजिए बच्चू भाई, मैं जल्दी पहुंचा दूंगा। हाँ आपके पैसे, हाँ नहीं नहीं आप ऐसी बात मत कीजिए, मैं जल्दी पहुंचा दूंगा आपके पैसे। हेलो हेलो बच्चू भाई। क्या मैच थी जनक भाई, अगर इंडिया हार जाती तो मेरा सफाया हो जाता। हाँ धन्यवाद। पैसे लाए हो ना? एक्चुअली मैंने तो सिर्फ 5,000 लगाए थे सर, वो थोड़ा समझ में फेर हो गया। मैं 5,000 लेकर आया हूँ। आप शायद मजाक कर रहे हो हिरानी साहब, लेकिन इसमें मुझे कोई हंसी की बात नजर नहीं आती। हाँ थोड़ा सा डरने लगा हूं, अचानक आपके लिए डरता हूं। क्या कहा आपने? मेरे जो 5 लाख आपके ऊपर है उसकी जगह आप सिर्फ 5,000 ही देंगे? सर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मेरे पास 5 लाख तो है ही नहीं। वो मैं कुछ नहीं जानता, यह धंधा विश्वास पर चलता है। तुम्हारे दोस्त ने 3 लाख लगाए थे और 6 लाख लेके गया, मैंने दिए, पूछो उससे। मैं तो तुमसे पैसे लेके ही रहूंगा, चाहे तुम अपने सेठानी से लाओ या डाके से लाओ, लेकिन पैसे लाने पड़ेंगे। सेठानी से कहो ना, ये जिंदगी और मौत का सवाल है, वो तुरंत निकाल के देगी। सर और अगर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम्हें देख के लोग मेरे नाम से कांपेंगे और कहेंगे देखो इसने बच्चू भाई को चीट किया था, अब देखो इसकी हालत। एक काम करो, इसमें से कोई भी एक पत्ता निकालो, कोई भी एक, कोई भी निकालो, निकालो। बहुत तकदीर वाले हो, हाँ? मैं तुम्हें 10 दिन का वक्त देता हूं पैसा चुकाने के लिए। आज के बाद हर रोज सुबह आपके घर एक पत्ता आएगा, कल 9 आएगा, फिर 8, फिर 7, फिर 6 और आखिरी में 1 आएगा। और जब आखिरी में 1 आएगा तो समझ जाओ तुम्हारा टाइम आ गया। 5 लाख? मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे दूं? वैसे मानना पड़ेगा, कहानियां बड़ी सुंदर गढ़ते हो तुम। जिंदगी और मौत का सवाल है। सब बकवास है, मुझसे पैसे ऐंठने की चाल है ये कि मैं डर जाऊंगी और तुम्हें पैसे दे दूंगी। अब नहीं, तुमसे शादी करके बहुत बड़ी भूल की मैंने। अब और नहीं, और नहीं। तुम्हें कुछ भी देने से पहले 1000 बार सोचूंगी और शायद तब भी नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे पाँव पड़ रहा हूँ, छोड़ो। मैं तुम्हारा ये हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं कोई कहानी नहीं कर रहा हूँ। मुझे उस गैम्बलर को 5 लाख रुपए देने हैं, तो वो मुझे मार डालेगा। अगली बार तुम अपने आप को किडनैप करवाओगे और छुड़ाई के पैसे मांगोगे। ये लो, तुम्हारे लिए कोई एनवेलप दे गया है, अब खोलो इसे। खोलो। अरे यार, पहले बताया क्यों नहीं? अरे पहले बताया होता तो पैसे दे देता, पैसे थे मेरे पास। पर यार अब तो सारे पैसे मैंने इन्वेस्ट कर दिए। सॉरी यार, अब तो एक ढेला भी नहीं है। तू बिल की चिंता मत कर, बिल का पेमेंट मैं कर देता हूँ, डोंट वरी यार। क्या कोई सुसाइड नोट मिला क्या? नहीं, एक अजीब चीज मिली। पुलिस को उसकी जेब से ताश का पत्ता मिला। ताश का पत्ता? हाँ, ईंट का टीका।
आपने सुना सर? क्या? अपने ऊपर वाले फ्लोर पर जो एक्सपोर्ट फर्म के मैनेजर थे ना, उन्होंने खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली सर। Oh my God. सर आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सर आपको क्या हुआ सर? मेधा, बहुत दुख देता हूं ना मैं तुम्हें, है ना? मुझे माफ कर देना मेधा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मुझे लगता है कि मैं तो तुम्हारे काबिल ही नहीं, लेकिन मैं सुधार लूंगा अपने आप को। मैंने तय किया है कि मैं बदल दूंगा अपने आप को। तुम्हारे पिताजी की इतनी मेहनत से कमाई हुई दौलत को ऐसे अपमानित नहीं करूंगा मैं सच कह रहा हूं। भूल जाओ सारी बातें पुरानी, मैं बदल रहा हूं अपने आप को। बाय गॉड, बाय गॉड। सच सच अतुल, इतना अच्छा लग रहा है ये सब बातें सुनकर। तुम्हें लेकर मैं बहुत चिंतित रहा करती थी, पर अब नहीं। अब मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। सच मेधा? हाँ अतुल। ओ मेधा, ओ अतुल, यू आर सो स्वीट। मैं चाहती हूँ जिंदगी में तुम कुछ करो। एक काम करते हैं, हम दोनों कुछ दिनों के लिए माथेरान चलते हैं घूमने, वही खिलौने जैसी ट्रेन में। वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे तुम्हें कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ओ मेधा, कितनी अच्छी हो तुम। यू आर सो स्वीट। आज मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। ओ मेधा, कितनी अच्छी हो तुम। अरे तुमने दूध ही नहीं पिया, ठंडा हो गया। अजीब सा टेस्ट है इसमें। अरे बचकानापन छोड़ो, चलो दूध पियो। गंदी बात है, चलो दूध पियो। फिर हम बातें करेंगे। फिर हम बातें करेंगे। सब पी लो। तब बातें करेंगे हम। शाबाश। बस पी लिया। हाँ अब हम बातें करेंगे। हाँ। तुम बदल गए हो, मैं इतनी खुश हूँ। मैं समझाता हूँ। आपने कहा कि आपकी पत्नी अक्सर डिप्रेस्ड रहा करती थी। हाँ। हमने उनके स्टमक को पंप करके देखा है। जाहिर है उन्होंने स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज लिया है। हाँ। उनकी कंडीशन अनॉक्सिक कार्डियक अरेस्ट की है। अनॉक्सिक कार्डियक अरेस्ट। सिंपल भाषा में कहें तो 1 या 2 मिनट के लिए उनकी दिल की धड़कन और सांसों का चलना पूरी तरह बंद हो गया था। इससे उनके नर्वस सिस्टम को बहुत डैमेज पहुंचा। ये डैमेज परमानेंट है या टेम्पररी अभी बताना मुश्किल है। डॉक्टर साहब, जो भी है आप साफ साफ कहें, मैं सब सह लूंगा, प्लीज। वेल, हो सकता है आपकी पत्नी कभी रिकवर न करे। या कई बार ऐसे पेशेंट्स रिकवर कर भी लेते हैं तो सारी उम्र बिस्तर पर पड़े रहते हैं, या फिर उन्हें पार्शियल पैरालिसिस हो जाता है। एक छोटा सा चांस है कि वो, हालांकि बहुत छोटा चांस है कि वो पूरी तरह रिकवर कर ले। रिकवर? लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, रिकवरी में शायद कई दिन लग जाएं, या कई महीने, या फिर कभी भी ना हो। एनीवे, वी हैव टू होप फॉर द बेस्ट। आप चलिए उनके साथ बैठिए।
वो 2 दिन पहले आई थी अपने कुछ कीमती सामान को लॉकर्स में रखने के लिए। कह रही थी कि आजकल आपके एरिया में काफी चोरियां हो रही हैं। घबरा गई थी, वैसे बिल्कुल ठीक ठाक थी। अच्छा, आई एम सॉरी कि वो हॉस्पिटल में है। देखिए मैनेजर साहब, अब तो मुझे ही उनका बैंक का अकाउंट ऑपरेट करना पड़ेगा। वैसे भी उनका नॉमिनी मैं ही हूँ। मुझे उनके मेडिकल बिल्स चुकाने के लिए कुछ रुपयों की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा हम दोनों एक बिजनेस शुरू करने वाले थे जिसमें मुझे अभी पैसे डालने हैं इसी वक्त। इसके लिए मुझे फौरन 5 लाख रुपए चाहिए। आई एम सॉरी मिस्टर हिरानी, ये तो नहीं हो सकता। बिना उनके सिग्नेचर के मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वो बेचारी तो कोमा में है, एक तरह से मरी हुई पड़ी समझो। वो कैसे सुस्तान कर गई? मिस्टर हिरानी, रूल्स आर रूल्स। देखिए, कंट्रोल तभी मिल सकता है जबकि उनकी मौत ऑफिशियली हो। आप मुझे उनका डेथ सर्टिफिकेट लाकर दे दीजिए, मैं अभी आपको उनका अकाउंट हैंडओवर कर दूंगा। आई एम सो सॉरी, आई लॉस्ट माय टेम्पर। क्या है कि आजकल मैं बहुत टेंशन में चल रहा हूँ। आई एम सो सॉरी। आई अंडरस्टैंड मिस्टर हिरानी। मैं आशा करता हूँ कि आपकी पत्नी जल्द ही ठीक हो जाएगी। सर, इनके लिए कोई लेटर लिखिए। हाँ हाँ, दे दो। मेधा, मेधा, तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? मुझे मालूम है तुम मेरी आवाज सुन सकती हो। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें ये मालूम है कि मैंने तुम्हें खत्म करने की कोशिश की थी। लेकिन सुनो मेधा, मैंने नींद की गोलियों की पूरी बोतल तुम्हारे दूध के गिलास में खाली कर दी थी और उसमें 25 गोलियां थी। अगर 10 गोलियां और होती तो तुम मर जाती, ऐसा मुझे डॉक्टर ने कहा। उन्होंने कहा कि अगर मैं 10 मिनट के बाद फोन करता तो भी तुम मर जाती। इस 10 नंबर के चक्कर में मुझे डुबो के रख दिया। मेरा लक ही खराब है। कई ऐसे जुआरी होते हैं जो हमेशा जीतते हैं और कई ऐसे होते हैं जो हमेशा हारते हैं, और मैं हमेशा हारता ही रहा हूं। लेकिन अब मैं जीतना चाहता हूं। मेरा ये तारों का गुच्छा है ना, जिससे ये ऑपरेटर्स जुड़ा हुआ है ना, अगर मैं इसको निकाल दूं तो क्या होगा? तुम्हारी सांस रुक जाएगी और मैं मुक्त हो जाऊंगा, मुक्त और धनवान। फिर मैं उस बच्चों से के पैसे भी चुका दूंगा और बाकी पैसों से एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। मेधा, जब तुम अच्छी हो जाओगी ना तो हम माथेरान चलेंगे, याद है ना? इवनिंग वॉक, वो कोहरा, जब हम बोलते थे तो मुंह से धुआं सा निकलता था। बहुत ठंड थी ना? हाँ? वो कुछ डरी हुई लग रही है ना? डोंट वरी मैडम, अब बहुत अच्छी तरह रिकवर कर रही है। शायद वो कुछ कहना चाहती है। तुम्हें कैसे मालूम? तुम डॉक्टर से ज्यादा जानती हो क्या? डॉक्टर से ज्यादा जानती हो? याद है ना मेधा, बहुत ठंड थी ना? तुमने मुझे
कोहरे में स्विमिंग पूल के किनारे बैठकर गाना सुनाया था, है ना? मैंने भी गाना सुनाया था, तुम्हें बहुत अच्छा लगा था ना? हैं? अच्छा हुआ मैंने उसके आने की हाथ ले ली थी। अब तो वो 2 घंटे के बाद ही आएगी। मेधा, मेरी प्यारी मेधा। क्या हुआ मेरा? Oh my God! Mrs. Rani! Mrs. Rani! Oh my God, she's sleeping! अरे शांत! Oh my God, ये ट्यूब कैसे निकला है? पता नहीं डॉक्टर, मैं तो इनसे बातें कर रहा था, ये थोड़ा सा हिली और ये ट्यूब निकल गया और ये बजना शुरू हो गया। गॉड, शायद इसकी बॉडी की मूवमेंट से ये ट्यूब निकला है। नर्स, तुम्हें कितनी बार कहा है कि ट्यूब बराबर चेक किया करो कि लगी है कि नहीं। तुम्हारी लापरवाही से किसी की जान जा सकती थी। बट सर शाम को मैंने ट्यूब चेक की थी। इसे चेक किया हुआ कहती हो कि जरा सा पेशेंट का मूवमेंट हुआ ट्यूब निकल आई? लेकिन सर ट्यूब ठीक से लकीली अलार्म बज गया। पता है रेस्पिरेटर पूरे 30 सेकंड तक ऑफ रहा। Oh my God! अब बहाने मत बनाओ और जाकर अपना काम करो। अब जाओ। डॉक्टर, आपने और भगवान ने बचा लिया। आप समय पर ना आते तो मैं तो कांप गया था। Okay now, Mr. Hirani, relax. रिकवर हो रही हैं? I don't know how this happened. मिस्टर हिरानी, मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ आपकी मिसेस क्या कहना चाहती है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं अब उन पर सारे समय नजर रखूंगी जब तक वो बोलती नहीं। रखना। सर, आपको एक आदमी ने देने के लिए कहा है। पावर चली गई? क्या करेंगे सर? अखबार में छपा है अगले 3 दिन दादर से बांद्रा तक शाम 7 से 10 तक पावर कट रहेगा। अपना तो धंधा ही चौपट हो जाएगा सर। क्या कहा तुमने? दादर से बांद्रा तक हर शाम 7 से 10 तक पावर कट रहेगा। तुम्हें पक्का मालूम है? हाँ सर, मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है। बराबर 7 से 10 तक। आपने पेपर में देखा क्या? ऑफ कोर्स मिस्टर हिरानी, हमें पावर कट्स का नोटिस एडवांस में मिल जाता है ताकि उस दौरान हम अपना कोई ऑपरेशन शेड्यूल ना करें। लेकिन डॉक्टर, रेस्पिरेटर का क्या होगा? वो तो बंद हो जाएगा। बिजली के बिना कैसे चलेगा? आप बिना वजह परेशान हो रहे हैं मिस्टर हिरानी। हमारे पास बेसमेंट में पावर जनरेटर्स हैं। जैसे ही बिजली कट होती है वो ऑटोमेटिकली 1 सेकंड के अंदर ऑन हो जाते हैं। इसलिए रेस्पिरेटर के बंद होने का कोई खतरा ही नहीं है। ओह, I see. लगता है आप वो कल वाली घटना से अभी तक चिंतित हैं। वो जो प्लग गिर गया था। हाँ। अरे घबराइए मत, मिसेस हिरानी बहुत अच्छा रिकवर कर रही है। इनफैक्ट डॉक्टर कपूर तो कह रहे थे शायद उन्हें अब रेस्पिरेटर की भी जरूरत ना पड़े।
इनफैक्ट डॉक्टर कपूर आज आ रहे हैं मिसेस हिरानी का चेकअप करने के लिए। आप भी उनसे जरूर मिलिएगा। नेचुरली सबसे ज्यादा खुशी तो आपको होगी जब आप देखेंगे कि आपकी बीवी बोल सकती है। हाँ, मुझे जरूर खुशी होगी। डॉक्टर मैं जाता हूँ, एक काम है, आता हूँ अभी। आप मेरी पत्नी का ख्याल रखिएगा। एक्सक्यूज मी मिस्टर हिरानी, आपके लिए कोई बुके दे गया। थैंक हेलो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। मैं बांद्रा के एसएमएस हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आज का पावर कट कितने बजे से है? शाम 7 बजे से। आर यू श्योर? 7 से 10 बजे तक। ओके, थैंक यू। डॉक्टर ने कहा था कि अगर रेस्पिरेटर 30 सेकंड के लिए भी रुक गया तो मेधा की जान जा सकती है। पैनल को खोलने में और फ्यूज को ठीक करके वापस लगाने में कम से कम 5 मिनट तो लगेंगे। बस 15 मिनट और मेरा काम पूरा हो जाएगा। यहाँ क्या कर रहा है? अरे पकड़ा लिया साले को। क्या हुआ? परसों मेरा स्वेटर चोरी किया, कल मेरा लंच बॉक्स मार दिया, आज यहाँ क्या कर रहा है? बता बता, कल क्या कर रहा है? बोल। क्या बकवास कर रहे हो? मैं रास्ता भूल गया हूँ, गलती से आ गया हूँ, छोड़ो। हाँ हाँ, वैसे तो तू डब्बा चोर लगता तो है नहीं। कौन है बे तू? और यहाँ क्या कर रहा था? बोल। मैंने बताया ना कि रास्ता भूल गया हूँ, छोड़ो मुझे। मैं नहीं छोड़ने का तेरे को। दिखा दिखा तेरे जेब में क्या है? अरे कोई है? सुनो वॉचमैन। बेवकूफ, मेरी पत्नी यहाँ पेशेंट है, गधे के बच्चे, छोड़ मुझे। गाली देता हमें, गाली देता है। अरे डॉक्टर साहब को बुलाओ। ये क्या तमाशा हो रहा है? मिस्टर हिरानी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे ये हिरानी नहीं, चोर है। पिछले 2 दिनों से मेरा टिफिन बॉक्स और स्वेटर लेकर भाग गया था। मिसेस हिरानी, यू आर फीलिंग मच बेटर नाउ। जैसे ही आप पर से बेहोशी की दवा का असर कम होगा, आपकी बोलने की शक्ति वापस लौट आएगी। अब आपको रेस्पिरेटर की जरूरत नहीं है, इसलिए हम आपको एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जो आदमी यहाँ से भागा था उसका एक्सीडेंट हो गया। प्लीज डोंट से ये क्या कहना चाहते हैं? मुझे मालूम
7 बजे ऑटोमेटिकली पावर जनरेटर ऑन हो जाएंगे। मिस्टर हिरानी घबराइए मत, 7 बजे ऑटोमेटिकली पावर जनरेटर ऑन हो जाएंगे। आपको दर्द हो रहा है मिस्टर हिरानी? रिलैक्स मिस्टर हिरानी, हमारे जनरेटर्स ऑन होते ही होंगे। ओके? डॉक्टर कॉरिडोर में लाइट है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? हो ही नहीं सकता, अभी जनरेटर ऑन होता होगा। चेक करो रेस्पिरेटर। जनरेटर रूम में जाके चेक करो, आईसीयू का पावर क्यों नहीं आया? पेशेंट इज क्रिटिकल, वो मर जाएगा। डॉक्टर 15 सेकंड बचे हैं। यहाँ पे चेक करो। चेक एवरीथिंग। डॉक्टर 10 सेकंड बचे हैं। What boys? क्या हुआ आईसीयू की पावर का? पेशेंट विल डाई हियर। डॉक्टर 5 सेकंड बचे हैं। आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।